द ड्रीमिंग बॉयज रियलिस्ट के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साजो को, जिसका गर्मी में स्कूल जाते हुए बुरा हाल हो रहा होता है और वो अपने क्लास में आकर कहता है कितना ठंडा है, एयर कंडीशनिंग वाले क्लासरूम का यही तो मजा है। तब यहाँ पे क्या के साजो को गुड मॉर्निंग बोलती है तो साजो उसे देख के शौक होके बोलता है क्या तुम कम कपड़ों में मेरे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि ये मेरे दिल के लिए बुरा है। तो क्या बोलती है तुम्हें समर यूनिफॉर्म को कम कपड़े नहीं बोलना चाहिए परवर्ट। जिसके बाद साजो के को बोलता है क्या तुम छुट्टी में नासिमा के घर गई थी। के चिढ़ाते हुए बोलती है क्या तुम जानना चाहते हो। यहाँ पर ही क्लास की टीचर आती है और साजो और के अपने सीट में चले जाते हैं। जिसके बाद के अपने फोन में फोटो देख रही होती है, जो फोटो उसने खींचा था आयका के घर में, वही वो फोटो को स्वाइप करते हुए देखती है। आयका एक फोटो में उदास लग रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद के साजो को बोलती है क्या हुआ तुमने आज आयची से एक भी बात नहीं की है। साजो कहता है वेल मैं उससे बहुत दूर हूँ। वही वो आयका की तरफ देख के बोलता है प्लस आयका से भी बहुत लोग बात करते हैं और ये बुरा होगा अगर मैं उनके बीच जाऊँ। क्या बोलती है उनके बीच जाऊँ, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब साजो कहता है अगर मैं पहले की तरह उसके पीछे जाऊँ तो मैं इन्वायरमेंट को खराब कर दूंगा। मेरे लिए चीजों को ऐसे ही करना नासुगा के लिए अच्छा होगा। तो क्या थोड़ा उदास होकर बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब साजो जोश में कहता है प्लस अगर मैं उसके करीब जाता हूँ तो मैं समर यूनिफॉर्म आयका का पूरा पर्सपेक्टिव नहीं देख सकता। ये सुन के के गुस्से से बोलती है परवर्ट कही के। साजो कहता है वो सच में क्यूट है। वही आयका उसकी तरफ देखती है। के बोलती है तुम सच में परवर्ट हो और उसे वो परेशान करने लगती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और साजो फुटबॉल खेलने के बाद पानी पीने आता है। तभी यहाँ पे वही बंदा आता है जो साजो को आयका के घर जाने के लिए बोल रहा था। वो बंदा आके कहता है बहुत अच्छा काम किया। साजो कहता है सॉकर क्लब बहुत अच्छा खेल रहा है। वो बंदा कहता है हाँ। तो साजो कहता है क्या तुम और यामाजाकी इन दिनों भी मजाक कर रहे हो। तो ये बंदा कहता है मुझे उसके साथ मत मिलाओ। साजो कहता है बेचारा यामाजाकी। जिसके बाद वो बंदा बोलता है सबसे जरूरी बात तुम्हें पता है आरी बहुत क्यूट थी। साजो कहता है क्या बोल रहे हो। और वो बंदा साजो को अपना फोन दिखाता है। तो साजो उसे देख के कहता है अच्छा नात्सुको की लिटिल सिस्टर वो तो एक एंजल है। जिसके बाद साजो सभी फोटो को देखता है। वहीं पे वो बंदा कहता है लेकिन साजो तुम क्यों नहीं आए। साजो बताता है मुझे नहीं बुलाया गया था, इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई चॉइस था। यहीं पे साजो उन सभी फोटो को अपने फोन में ले लेता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं इस बंदे का नाम शायद से सासाकी है। जिसके बाद साजो सभी फोटो को सासासी के लिटिल सिस्टर को भेज देता है। और साजो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी लिटिल सिस्टर ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हारे सभी एक्टिविटीज को उसे रिपोर्ट करूँ। सासाकी ये देख के डर जाता है। तब साजो के पास भी उसके बिग सिस्टर का एसएमएस आता है। उसमें लिखा हुआ होता है तुम्हारी आज जरूरत नहीं है। सासाकी कहता है तुम्हारे परिवार की बात ही कुछ ऐसी है। तो साजो कहता है खैर साथ ही वो शुरू से ही मिडलिंग टाइप नहीं है। बात करें तो मैंने उसे छुट्टी के बाद से नहीं देखा है। सासाकी बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम दोनों ने फाइट किया है या कुछ और। तब साजो कहता है नहीं, हालांकि ये मानना मुश्किल है कि हमने इतने लंबे समय तक बात नहीं की। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामाजाकी आके साजो को बोलता है तुम्हें पता है न्यू सीट पर जाना क्रूल है, लेकिन खैर ये अच्छा है कि मुझे कोगा के बारे में पता चला। तो साजो कहता है क्या कोगा। यहीं पे हमें कोगा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। इसी दौरान कोगा बोलती है मैं अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी ही करने वाली हूँ। जिसके बाद साजो यामाजाकी को बोलता है सीरियसली क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे। यामाजाकी बोलता है हम लोग मुराटा के जरिए मिले थे। जिसके बाद यामाजाकी साजो को बोलता है क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगे। और यामाजाकी कोगा के दोस्तों को कहता है ये भी हमें ज्वाइन करेगा। ये सुन के साजो यामाजाकी को कहता है हे मैं। यहीं पे साजो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। वही कोगा साजो को कहती है तुम्हें पता है तुम काफी समय से चुप रह रहे हो, क्या तुम इंट्रोवर्ट हो। साजो कहता है इंट्रोवर्ट हाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरा सीट देखो कहाँ पर है। तो कोगा पूछती है वैसे तुम्हारे और नात्सुको के बीच क्या चल रहा है। तो साजो यामाजाकी को पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे छीनने की। यामाजाकी कहता है मैंने उसे नहीं छीना, ये दोनों जब एक्टिंग कर रहे होते हैं। तब कोगा बोलती है ये बल्कि तुम दोनों ने पहले ही ये कर लिया है, तुम दोनों मिडिल स्कूल से ही रिलेशनशिप में हो है ना, क्या तुम दोनों ने वो किया। साजो कहता है बकवास मत करो, यहाँ तक कि उसका घर कहाँ पर है मैं यही नहीं जानता। कोगा बोलती है इसका क्या मतलब है, तुम एक हस्बैंड के रूप में फेल हो गए। और वो यामाजाकी को कहती है शायद वो उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं है। यामाजाकी बोलता है वेल तुम्हें पता है साजो कई मायनों में ऑर्डिनरी है जैसे कि उसका फेस है। तो साजो गुस्से में कहता है तुम ज्यादा ही बात कर रहे हो और तुम्हारे बारे में क्या। यामाजाकी बोलता है वेल बिल्कुल मैं गर्ल्स में पॉपुलर हूँ, प्लस मुझसे भी डेट के लिए पूछा गया था। साजो कहता है किसने पूछा था। यामाजाकी बोलता है चौक मत जाना ये सुन के ठीक है। और वो बोलता है ओकुमुरा क्लास ए से। ये सुन के कोगा की एक दोस्त बोलती है ये हो ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि वो इसके लिए सीरियस नहीं थी। ये सुन के यामाजाकी का मुंह खुला ही रह जाता है। तब साजो बोलता है चलो भी मुझसे बात करो।
अब कोगा की दोस्त साजो को बोलती है, मैं सोच रही थी पहले वाली लड़की का क्या हुआ। साजो कहता है पहली वाली लड़की। तब वो बोलती है ब्राउन हेयर वाली लड़की तुम दोनों ने किया है ना। साजो कहता है तुम्हारा मतलब आइजावा, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। आइजावा जैसा भी दिखती है, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई थी तब से वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए यहाँ पर ही आयका आके गुस्सा होके बोलती है वातारू, और आयका उसे खींचते हुए म्यूजिक रूम में ले आती है, जहाँ पे साजो आयका की तरफ देख के डरे हुए बोलता है क्यों वो इतना गुस्सा है। तब साजो कहता है तुम किसी बात पर नाराज हो है ना, रुक जाओ एक सेकंड ठीक है। और साजो सोचता है किस लिए वो नाराज हो सकती है। वो सोचता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो खतरे की घंटी बज रही है। जिसके बाद वो देखता है नात्सुगावा के आंखों में आंसू है। तब वो कहता है शांत हो जा नात्सुगावा, वही वो खुद को भी कहता है शांत हो जाओ। फिर साजो कहता है प्लीज क्या तुम मुझे हिंट दोगी कि क्या तुम्हें परेशान कर रहा है। वेल मुझे पता नहीं, मैं कहाँ से माफी मांगना शुरू करूँ। आयका बोलती है क्योंकि तुम उन लड़कियों से बात कर रहे थे। साजो कहता है क्या वो लड़कियाँ जो दूसरे डायमेंशन से है। तो आयका बोलती है हाँ। साजो थोड़ा खुश होकर बोलता है इसका मतलब। तब आयका बोलती है इसे गलत तरीके से मत लो, ऐसा नहीं है। साजो कहता है मुझे वो पता है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा क्यों। आयका बोलती है मेरा मतलब। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद साजो कहता है इसका क्या मतलब है और कैसे वो इतना क्यूट है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साजो अपने डेस्क पर बैठ के सोच रहा होता है आयका के साथ क्या हुआ है। वही पीछे से के बोलती है क्या हुआ साजो जी, तुम अजीब फेस बना रहे हो। साजो बोलता है तुम्हें तो पता है मेरे लिए अजीब फेस आम बात है। के बोलती है ये तो तुमने सही कहा। साजो कहता है क्या तुम इसे माया नहीं कर सकती। जिसके बाद साजो बोलता है नात्सुगावा गुस्सा हो जाती है अगर मैं यामाजाकी कोगा या दूसरे से बात करूं। के बोलती है अच्छा और आइची क्यों गुस्सा हो रही है, तुम्हें क्या लगता है। तब साजो परेशान होकर कहता है यही तो है जो मैं जानना चाहता हूँ। और वो खुद को कहता है शांत हो जाओ, इसे लिटरली मत लो। नात्सुगावा ने ये उस तरह के इरादे से नहीं कहा था, तो फिर उसका इरादा क्या था। जब उसने ऐसी अच्छी बात की, वो बहुत ही क्यूट है, मैं उसे जोर से हक करना चाहता हूँ। इतना सब सुन के बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा ट्रू इंटेंशन लीक हो रहा है, वैसे भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। साजो बोलता है बेशक ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे नात्सुगावा के साथ ऐसा कुछ करने की परमिशन मिले। यहाँ पर ही एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर आता है जो साजो को उसके बिग सिस्टर के बारे में बताता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं साजो और उसके बड़े बहन के बीच कुछ गलतफहमी की वजह से साजो की जो बहन है वो साजो से कुछ दिन बात नहीं करती, और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बंदा साजो को बोलता है। जिसके बाद ये बंदा साजो को रूप की तरफ ले जाता है, और वो जब ले जा रहा होता है तब आयका और के उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ साजो और उसके बहन के बीच जो गलतफहमी हुई थी वो सॉल्व हो जाता है। वो भाई बहन जब बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे आयका गुस्से से आके बोलती है तुम कौन होते हो अपने सिस्टर से ऐसे बात करने वाले। तुम लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन दोनों का कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा ही है। साजो उन दोनों को देख के शॉक हो जाता है। तब आयका उसके शर्ट को पकड़ के कहती है जल्दी उससे माफी मांगो, तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर सैड होंगी अगर तुमने ऐसी रूड बात की। वही के बोलती है आईची रुक जाओ, साजो जी मरने वाला है। साजो कहता है क्या हुआ है, क्या तुम दोनों देख रही थी, मुझे लगता है मैंने कुछ शर्मनाक बातें की है। के बोलती है हमने सिर्फ लास्ट पार्ट को सुना है। साजो कहता है मुझे विश्वास नहीं है। तब आयका गुस्से से बोलती है क्या तुम मुझे सुन रहे हो। साजो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों हो सब जगह छोड़ के। आयका बोलती है तुम्हें एक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर द्वारा ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर साजो कहता है और तुम छत पर जाने के लिए अपने रास्ते से हट गई। तब आयका ये सुन के इसके बारे में सोच के मन में कहती है ये सच है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। और वो कोइंसिडेंस बोल के फिर से भाग जाती है। उसके जाने के बाद साजो कहता है मैं फिर से पीछे छूट गया। यहाँ पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।